यहाँ मैं आपको सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड फाइल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सी प्रोग्रामिंग में फाइल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन से रिलेटेड पहले दो फंक्शंस हैं, गेट सी फंक्शन और पुट सी फंक्शन। ठीक है, देखिए अब यह गेट सी फंक्शन और पुट सी फंक्शन को हम एक एक करके बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आपको यह बताना चाहेंगे कि गेट सी फंक्शन जो है लगभग उसी तरह काम करता है जिस तरीके से गेट केयर फंक्शन काम करता है, यानी कि कैरेक्टर को प्राप्त करने के लिए काम करता है। ठीक है, और पुट सी फंक्शन उसी तरह से काम करता है जिस तरीके से पुट केयर फंक्शन काम करता है। ठीक है, यानी कि ये सारे फंक्शंस जो हैं, ये गेट सी फंक्शन और पुट सी फंक्शंस जो हैं एट अ टाइम वन कैरेक्टर को ही हैंडल करते हैं। एट अ टाइम क्या करते हैं? वन कैरेक्टर को ही हैंडल करते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जांपल यदि मैं बताऊं तो एग्जांपल कुछ इस तरीके से हो सकता है। सपोज़ हमारे पास एक फ़ाइल है। ठीक है, हमारे पास एक फ़ाइल है। ठीक है, यानी कि एक फ़ाइल को हमने क्या किया है? ओपन किया है। कौन से मोड में सपोज़ हमने ओपन किया है? सपोज़ हमने उस पर्टिकुलर फ़ाइल को राइट मोड में ओपन किया है, और इसके लिए हमने जो फाइल पॉइंटर यूज़ किया है, उस फाइल पॉइंटर का नाम है fp1। ठीक है, तो यदि हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं जहाँ पर हम लिखते हैं पुट सी कॉमा fp1। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट क्या काम करेगा? यह स्टेटमेंट राइट करेगा। किसे राइट करेगा? कैरेक्टर को। ठीक है, राइट क्या करेगा? किसी कैरेक्टर को राइट करेगा जो किसमें है? सी नाम के वेरिएबल में प्रेजेंट है, और यह सी वेरिएबल जो है उस फाइल के साथ एसोसिएटेड है, जिसका फाइल पॉइंटर है fp1। ठीक है, fp1। सिमिलरली यदि हम गेट सी का एग्जांपल देखें तो गेट सी का एग्जांपल कुछ हम इस तरीके से लिख सकते हैं, सी इक्वल गेट सी fp2। यदि हम ऐसा लिखते हैं तो क्या होगा? देखिए, इसका मतलब ये होगा, यहाँ पर जो गेट सी है वो क्या करेगा? रीड करेगा। किसे रीड करेगा? एक कैरेक्टर को रीड करेगा। ठीक है, गेट सी क्या करेगा? एक कैरेक्टर को रीड करेगा, किसी भी फाइल से रीड करेगा। ठीक है, जो किस में ओपन किया गया है? जो रीड मोड में ओपन किया गया हो, ठीक है, गेट सी को यूज़ करने के लिए सबसे पहले फाइल को आपको रीड मोड में ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, और यदि आप ऐसा कमांड लिख रहे हो रीड मोड में ओपन करने के बाद, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर किसी भी ऐसे फाइल का जो है कैरेक्टर रीड होगा जिस फाइल का फाइल पॉइंटर है fp2। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट इनपुट आउटपुट फंक्शन को देखते हैं। देखिए, सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो नेक्स्ट इनपुट आउटपुट फंक्शन है वो है गेट w फंक्शन और पुट w फंक्शन। ठीक है, देखिए इन दोनों का जो जनरल फॉर्म है कुछ इस तरीके से है। पुट w इंटीजर fp। ठीक है, इंटीजर fp। ठीक है, यानी कि यहाँ पर इंटीजर में उस वेरिएबल का नाम लिखा जाएगा जो एज ए इंटीजर वेरिएबल वर्क करेगा। सपोज़ कोई इंटीजर वेरिएबल है a और fp में कोई फाइल पॉइंटर है सपोज़ f1। ठीक है, इस तरीके से वर्क करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर पुट w जो है राइट का वर्क करता है। ठीक है, पुट w क्या करेगा? यहाँ पर राइट करेगा। किसे राइट करेगा? इंटीजर वैल्यूज़ को
राइट करने का काम कौन करेगा, पुट डब्लू करेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है यहाँ पर गेट डब्लू फंक्शन। तो गेट डब्लू का कैसे होता है, गेट डब्लू में हम लिखते हैं एफ पी, गेट डब्लू में हम लिखते हैं एफ पी, यानी कि यहाँ पर सीधा सीधा हम फाइल पॉइंटर का नाम देंगे। सपोज़ कोई फाइल पॉइंटर है F1, तो F1 नाम की फाइल पॉइंटर से रिलेटेड जो भी फाइल पॉइंटर F1 नाम के फाइल पॉइंटर से रिलेटेड जो भी फाइल यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, उस फाइल से इंटीजर वैल्यू को क्या किया जाएगा, यहाँ पर रीड किया जाएगा यूजिंग द गेट डब्ल्यू। इसके बाद जो नेक्स्ट इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए फंक्शंस हैं वो है एफ प्रिंट एफ फंक्शन और एफ स्कैन एफ फंक्शन। देखिए जब हम देखते हैं एफ प्रिंट एफ फंक्शन को, तो एफ प्रिंट एफ फंक्शन का सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है। एफ प्रिंट एफ के सिंटेक्स में आता है सबसे पहले एफ पी, यानी कि ये हो गया फाइल पॉइंटर, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा आपका कंट्रोल स्ट्रिंग, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा कंट्रोल स्ट्रिंग के बाद यहाँ पर आ जाएगा लिस्ट। तो ये होता है एफ प्रिंट एफ का एक सिंटेक्स या जनरल फॉर्म, ठीक है। देखिए एफ प्रिंट एफ जो है एक तरीके से हैंडल करता है एक ग्रुप ऑफ मिक्स डेटा को, ठीक है। एफ प्रिंट एफ क्या करता है, ग्रुप ऑफ मिक्स डेटा को क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एफ प्रिंट एफ का जो हमने सिंटेक्स लिखा है उससे रिलेटेड हम एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। तो एफ प्रिंट एफ का एग्जांपल लिखते समय सबसे पहले हम शुरुआत में लिखेंगे एफ प्रिंट एफ, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा फाइल पॉइंटर। सपोज फाइल पॉइंटर का नाम है F1, ठीक है। अब कंट्रोल स्ट्रिंग में क्या आएंगे, कंट्रोल स्ट्रिंग में सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर का ज़्यादा जिक्र होता है, ठीक है। देखिए सपोज़ हमारे पास कुछ यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज़ कर रहे हैं, %s ये हो जाएगा स्ट्रिंग के लिए, स्पेस थोड़ा स्पेस देके %d ये हो जाएगा इंटीजर के लिए। फिर नेक्स्ट हो जाएगा आपका %f, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा %f, ये किसके लिए हो जाएगा, फ्लोट के लिए। अब लिस्ट, जब हम बोलते हैं लिस्ट, यहाँ पर जब हम बोलते हैं लिस्ट, तो लिस्ट का मतलब कौन कौन से वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं, रिलेटेड वेरिएबल्स, उनको हम लिखेंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर नेम, एज, और लास्ट में हम लिख सकते हैं 7.5, ठीक है। मतलब ये भी, इसके जगह आप डायरेक्ट वेरिएबल भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या दे दिया है, यहाँ पर हमने कुछ नंबर दे दिए हैं, ठीक है। ये तो ये हो गया एफ प्रिंट एफ का। और यदि हम एफ स्कैन एफ का देखें, एफ स्कैन एफ, तो एफ स्कैन एफ का भी एक जनरल फॉर्मेट या सिंटेक्स होता है जो कुछ इस तरीके से हो सकता है। तो एफ स्कैन एफ में भी सबसे पहले आ जाएगा फाइल पॉइंटर, ठीक है। फाइल पॉइंटर के बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका कंट्रोल स्ट्रिंग आ जाएगा, ठीक है। कंट्रोल स्ट्रिंग के बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपका लिस्ट, ठीक है। अब यदि हम इसका एग्जाम्पल देखें, तो एग्जाम्पल में इसका क्या हो सकता है, एग्जाम्पल में इसका हो सकता है एफ स्कैन एफ, इसके बाद हो जाएगा फाइल पॉइंटर का नाम, तो वो हो सकता है सपोज़ फाइल पॉइंटर का नाम F2 है, ठीक है। अब यहाँ पर कंट्रोल स्ट्रिंग में सपोज़ हमने लिखा %s और %d, स्ट्रिंग और इंटीजर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप अलग अलग वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं, सपोज़ हमने एक यूज़ की दिया आइटम, ठीक है। और नेक्स्ट सपोज़ हमने यूज़ कर दिया m% क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी तो हो जाएगा इंटीजर में और आइटम हो जाएगा s में, ठीक है। मतलब जो भी आपने आइटम यूज़ किया उस आइटम का नाम, जो भी आपने वस्तु यूज़ किया उस वस्तु का नाम, ठीक है। तो ये थे इस तरीके से फाइल इनपुट ऑपरेशंस, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन से रिलेटेड फंक्शंस।